प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं और आज के हमारे कवि है सुंदर दास। ज्ञान मार्गी संत कवि हैं ये। और व्याख्या भाग प्रारंभ करने से पहले हम इनका परिचय प्राप्त करेंगे। यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे वीडियोस देखें। और बार बार आपसे यही आग्रह किया जा रहा है कि आप वीडियो को पूरा देखें। प्रायः ये देखा गया है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा वीडियो बनाना सार्थक नहीं होगा और आपका थोड़ा सा देखना भी सार्थक नहीं होगा। इसलिए आप लोग अपना अध्ययन सुचारू रूप से करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें, बीच में स्किप ना करें। तो हम प्रारंभ करेंगे कवि परिचय से। सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे कवि परिचय से। ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करने वाले संत सुंदरदास जी एक कवि ही नहीं बल्कि एक महान संत, धार्मिक एवं सामाजिक सुधारक भी थे। सुंदरदास का जन्म जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी द्योसा, जिसको आजकल हम दौसा कहते हैं, में रहने वाले खंडेलवाल वैश्य परिवार में चैत्र शुक्ल नवमी सन 1653 विक्रमी को हुआ था। इनकी माता का नाम सती और पिता का नाम परमानंद था। 6 वर्ष की अवस्था में ये प्रसिद्ध संत दादू के शिष्य बने और उन्हीं के साथ रहने भी लगे। दादू इनके अद्भुत रूप को देखकर इन्हें सुंदर कहने लगे थे। चूंकि सुंदर नाम के इनके गुरु भाई भी थे, इसीलिए ये छोटे सुंदर नाम से प्रख्यात थे। जब ये 6 वर्ष के थे और सन 1660 विक्रमी में दादू की मृत्यु हो गई, तब ये नराना से जगजीवन के साथ अपने जन्म स्थान द्योसा चले आए। फिर सन 1663 विक्रमी में रज्जब और जगजीवन के साथ काशी गए, जहां वेदांत, साहित्य और व्याकरण आदि विषयों का 18 वर्षों तक गंभीर अनुशीलन परिशीलन किया। अर्थात उन विषयों का उन्होंने गूढ़ अध्ययन किया। 18 वर्षों तक उन गूढ़ विषयों का उन्होंने बहुत अधिक अध्ययन किया और इसी के कारण जितने भी संत कवि हैं उसमें सुंदरदास सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी कहे जाते हैं। तदंतर इन्होंने फतेहपुर, जो कि शेखावाटी अंचल में है, में 12 वर्ष योगाभ्यास में बिताया। इसी बीच यहाँ के स्थानीय नवाब अलिफ खां से, जो सुकवि भी थे, इनका मैत्री भाव स्थापित हुआ। ये पर्यटनशील भी खूब थे। राजस्थान, पंजाब, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, मालवा और बद्रीनाथ आदि नाना स्थानों का भ्रमण करते रहे। हिंदी के अतिरिक्त इन्हें संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी और फारसी आदि भाषाओं की भी अच्छी जानकारी थी।
सर्वदा स्त्री चर्चा से दूर रहकर ये आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहे। इनका स्वर्गवास कार्तिक शुक्ल अष्टमी सन 1746 विक्रमी को सांगानेर नामक स्थान में हुआ, जो कि जयपुर में है। ज्ञान मार्ग के अनुयायी सुंदरदास जी ने अद्वैत मत का प्रतिपादन किया। अद्वैत मत यानी ईश्वर और जीव अद्वैत है, इनमें कोई द्वैत भाव नहीं है, आत्मा और परमात्मा अद्वैत है, ये उन्होंने माना। उनका ब्रह्म अद्वैत है, वह ज्ञान में है और सर्वश्रेष्ठ शक्ति वाला भी है। संत जी ने या इन्होंने गुरु महिमा, गुरु उपदेश, ब्रह्म निवारण, हमारा जो भ्रम है, भ्रम निवारण, उसका निवारण करना, राम नाम ब्रह्म का वास्तविक अर्थ, राम नाम की जो महिमा है उसका वास्तविक अर्थ, आत्मा का सच्चा स्वरूप आदि पर गहन विचार प्रकट किए हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर के शब्दों में उन्होंने जो सुंदरदास जी के बारे में लिखा वो हम देखने योग्य है। स्वच्छ जल का स्रोत जिस प्रकार पृथ्वी के गर्भ में अपने आंतरिक वेग के साथ स्वतः ही उत्सारित होता है, उसी प्रकार साधक कवियों की भावधारा अपने शुद्ध आनंद की प्रेरणा से स्वतः प्रवाहित हुई थी। इस प्रकार के 7 कवियों में एक मात्र सुंदरदास ही शास्त्रज्ञ पंडित थे। अब हम देख लेते हैं इनकी कृतियां। अभी तक तो हमने इनका परिचय देखा, यानी ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व देखा। अब इनका कृतित्व देख लेते हैं और कृतित्व के अंतर्गत ही हम इनकी कुल जो कृतियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। छोटी बड़ी सभी कृतियों को मिलाकर इनकी सुंदरदास जी की कुल 42 रचनाएं कही गई है, जिनमें से प्रमुख हैं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सर्वांग योग प्रदीपिका, पंचेंद्रिय चरित्र, सुख समाधि, अद्भुत उपदेश, स्वप्न प्रबोध, वेद विचार, उक्त अनूप, ज्ञान झूलना, पंच प्रभाव आदि। सुंदर ने अपनी अनेक रचनाओं के माध्यम से भारतीय तत्व ज्ञान के प्रायः सभी रूपों का अच्छा दिग्दर्शन कराया। इनकी दृष्टि में अन्य सामान्य संतों की भांति ही सिद्धांत ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान का महत्व अधिक था। ये योग और अद्वैत वेदांत के पूर्ण समर्थक थे। ये काव्य रीतियों से भली भांति परिचित रस सिद्ध कवि थे। इस अर्थ में ये अन्य निर्गुणी संतों से सर्वथा भिन्न ठहरते हैं। काव्य गरिमा
के विचार से इनका सुंदर विलास बड़ा ललित और रोचक ग्रंथ है। इन्होंने रीति कवियों की पद्धति पर चरित्र काव्य की भी सृष्टि की है, जिससे इनकी कविता पर रीति काव्य का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। परिमार्जित और सालंकारक यानी अलंकार से युक्त ब्रज भाषा में इन्होंने भक्ति, योग, दर्शन, ज्ञान, नीति और उपदेश आदि विषयों का पांडित्यपूर्ण प्रतिपादन किया है। ये इनका कृतित्व है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इनके पदों का व्याख्या भाग प्रारंभ करेंगे। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।